अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सऊदी न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो ये है कि वो कौन सी 3 सूरतें हैं, वो कौन से 3 काम हैं जिसके तहत आप बाहर नकल कफ़ाला करा सकते हैं कफ़ील की इजाज़त के बगैर। जैसा कि आपको पता है कि आप सऊदी अरब में सिस्टम है, कानून है कि आप कफ़ील की इजाज़त के बगैर नकल कफ़ाला बाहर नहीं करा सकते। लेकिन इस बारे में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने वज़ाहत दी है कि ऐसी कौन सी 3 सूरतें हैं जिसके तहत आप बाहर नकल कफ़ाला करा सकते हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने अल अनाया बिल उमला ऐप के ज़रिए बयान में कहा कि वो 3 सूरतें ये हैं कि अगर आपका कफ़ील आपको 3 माह की तनख्वाह नहीं दे सका, उसने आपको 3 माह की तनख्वाह नहीं दी, तो आप बाहर नकल कफ़ाला करा सकते हैं बगैर इजाज़त के। और इसके बाद अगर आपका इकामा और वर्क परमिट ख़त्म हो चुका है और उसको अपडेट नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में भी आप बाहर नकल कफ़ाला करा सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी सूरत ये है कि अगर आपका हरूब लगा दिया गया है और वो धोखाधड़ी के तौर पर लगाया गया है, यानी कि आपको नहीं बताया गया और आपका हरूब लगा दिया गया है, तो ऐसी सूरत में अगर वो साबित हो जाता है लेबर कोर्ट में तो आप बाहर नकल कफ़ाला करा सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब में अगर आप जिसके कफ़ालत में आए हैं, जिसके वीज़े पे आए हैं, आप उसी के पास काम कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में ये सहूलत भी दी गई है कि अगर आप कफ़ील की मर्ज़ी से बाहर काम करते हैं और आप वहाँ कानूनी तौर पे नकल कफ़ाला लेंगे, वो ज़रूरी होगा आपके लिए। और इसमें पहले कफ़ाले में आपको 2000 फ़ीस देना पड़ेगी, दूसरे में 4000 और तीसरे में 6000 फ़ीस आपको देना पड़ेगी। और इस बारे में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने वज़ाहत भी की है कवानीन की कि अगर आपके कफ़ील ने आपका वर्क परमिट और इकामा तजदीद नहीं करवाया और जहां आप काम कर रहे हैं वो आपकी कंपनी रेड जोन में है, तो आप इस सूरत में बाहर नकल कफ़ाला करा सकते हैं। और दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत यह है कि अगर आपका जो कफ़ील है आपको मुसलसल 3 माह से तनख्वाह नहीं दे रहा। और एक मेन बात आपको बताता चलूँ कि जो सऊदी अरब में कानूनी तौर पे कंपनियों को ये आर्डर हैं, ये कानून है कि वो जो वर्कर को तनख्वाह है वो बैंक के ज़रिए दें। और ऐसी सूरत में अगर आपको तनख्वाह नहीं मिल रही तो आप सबूत के तौर पे बैंक से स्टेटमेंट ले सकते हैं। तनख्वाह की अदायगी की पूरी स्टेटमेंट आप निकल आएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं और सबूत के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। तीसरी सूरत क्या है? तीसरी सूरत यह है कि अगर आपके कफ़ील ने आपका हरूब लगा दिया है, धोखाधड़ी से, गलती से आपका हरूब लगा दिया है और वो आप लेबर कोर्ट में साबित करते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप नकल कफ़ाला करा सकते हैं कफ़ील की इजाज़त के बगैर। और एक सबसे ज़रूरी बात, मेन बात जिसका लाइलम होते हैं बहुत से जो यहाँ वीज़े पे आते हैं, लाइलम होते हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं होता, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, आप सऊदी अरब में आते हैं, तो लेबर कोर्ट में और महकमा पासपोर्ट में आपका रिकॉर्ड होता है कि आप किस कफ़ील के नाम पर आए हैं, किस वीज़े पर आए हैं, आपकी पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ होती है। तो जब आप बाहर नकल कफ़ाला लेते हैं किसी दूसरी कफ़ील के पास, तो अगर वो आपको कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद या कभी भी आपको परेशान करता है कि भाई हम आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा देंगे, आपको फ़ाइनल एग्ज़िट में भेज देंगे, तो वो ये कानूनी तौर पर गलत है, ये कानूनी तौर पर अलाउ नहीं है। उसके लिए आप लेबर ऑफिस जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, आपका केस सुना जाएगा और फैसला सुनाया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो की पूरी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।